का एक्सप्रेशन किससे होता है? एनालिडा का एक्सप्रेशन किससे होता है? क्या हो गया, एनिमल किंगडम खत्म हो गया? किसमें आएगा? सबकी प्रॉपर्टीज में उन लोगों का एक्सप्रेशन भी तो है ना, उन लोगों का एक्सप्रेशन कहाँ से होता है? डाइजेस्टिव में आएगा ना, माउथ और एनस, यहाँ पर तुम बता रहे हो, मैं एक्सप्रेशन पूछ रही हूँ। एक्सक्रीशन मतलब क्या क्या चीजें एक्सक्रीट हो सकती है? नाइट्रोजनस वेस्ट क्या क्या होता है? ह्यूमन क्या एक्सक्रीट करता है? चलो, वेस्ट मटेरियल जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट रहता है, तो अलग अलग टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। एक्सक्रीशन और एक वर्ड होता है डेफिकेशन होता है। नहीं, डेफिकेशन का मतलब ये रहेगा कि जो वेस्ट मटेरियल जो सॉलिड सेमी सॉलिड फॉर्म में जो निकल रहा है वो डेफिकेशन का रहेगा। लेकिन एक्सक्रीशन मतलब क्या रहेगा? और एक्सक्रीशन का मतलब क्या रहेगा? जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है लिक्विड फॉर्म में एक्सक्रीट हो रहा है या पेस्ट के फॉर्म में या पैलेट के फॉर्म में जो हो रहा है उसको हम एक्सक्रीशन बोल रहे हैं। तो यहाँ उसका एब्जॉर्प्शन भी है पूरा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन कैसे होगा? एक्सक्रीशन मतलब जो यूरिन है वो फिल्ट्रेट कैसे बनता है पूरा, वो नेफ्रॉन का पार्ट है, उसके अंदर का पूरा पता चलेगा। हाँ, तो सब चीजें हम पानी पीते हैं खाते हैं सारी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें तो एब्जॉर्ब होंगी ना बॉडी में, तो वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में कैसे जाएगी ये सारा पूरा चैप्टर में रहेगा। तो एक्सक्रीशन में सबसे पहला यही मैं बता रही हूँ कि वो डेफिकेशन से जो है वो डिफर कैसे कर रहा है। तो जैसे इसमें क्या रहेगा, डेफिकेशन में जो फीकस है वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स कहाँ से, एनस से रिलीज हो रही है। लेकिन एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। तो एक्सक्रीशन पन्ना पलटना हो जाए तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, दो काम होता है। अभी तो फिलहाल तुम लोग सिंगल ही करो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है। एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि बॉडी का होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के लिए, मतलब बॉडी का फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, जो कि क्या है कि कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ वो मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्या, होम्योस्टैसिस, तो जो ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड रहेगा। तो वो ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड रहेगा, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन। तो अब केमिकल कॉम्पोजिशन के ऊपर डिपेंड करेंगे। दो टाइप के यहाँ पर क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो नाइट्रोजनस वेस्ट और एक क्या रहता है, नॉन नाइट्रोजनस रहता है। तो नाइट्रोजनस में तुम्हारा क्या क्या चीज आ जाएगा, अमोनिया, यूरिया और क्या रहेगा, यूरिक एसिड। और नॉन नाइट्रोजनस में क्या क्या चीजें हैं, अमीनो एसिड हो गया, क्रिएटिन हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, ये सारे जो, सॉरी ये माइनर वाला है। नॉन नाइट्रोजनस में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो वो क्या रहेगा, नाइट्रोजन कंपाउंड कंटेन नहीं करता है, कुछ अमीनो एसिड में तो रहेगा, तो इसका नाम कहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म और एक क्या रहेगा, यूरिकोटेलिज्म। माइनर में अमाइनोटेलिज्म और एक गुआनोटेलिज्म। ऐसे एनिमल्स जो कि क्या करते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, उनको हम अमोनोटेलिज्म, अमोनोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं। और ऐसे एनिमल्स जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उसको यूरियो बोलते हैं। और ऐसे जो कि यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उसे हम यूरिकोटेलिज्म बोल रहे हैं, फिनोमिना। अब यहाँ पर जो अमाइनोटेलिज्म है वो क्या है, अमीनो एसिड जो एक्सक्रीट कर रहे हैं, और गुआनोटेलिज्म मतलब जो ग्वानिन एक्सक्रीट कर रहे हैं, इसको हम ग्वानोटेलिज्म बोल रहे हैं। अब पहले आता है कौन सा, अमोनिया का। तो अमोनिया में सबसे पहले क्या होता है कि डीअमाइनेशन होता है अमीनो एसिड का, तो क्या बनता है, अमोनिया। मतलब अमीनो एसिड का क्या रहता है सबसे, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिए ना हम लोग, कि क्या, हो,
ये भगवान, बुला लो। तुम लोगों को रिवाइज करना चाहिए, आज नवंबर हो रहा है, कंप्लीट हो जाएगा 10 दिन में। मिला नहीं अमोनिया का स्ट्रक्चर, सॉरी अमीनो एसिड तो इसमें साइड में ग्लिटर आयनिक, वो जो येलो वाला पोर्शन है ना, वहां पर है अमीनो एसिड। तुम्हारा नहीं बोल रही मैं, तुम्हारी पीछे वाले का चली। तुमको मोबाइल में रहना है अभी। क्या क्या प्रेजेंट होता है अमीनो ग्रुप में, मतलब अमोनिया में? मिथाइल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आर मिथाइल होता है। हाँ। हाँ, नाइट्रो बोले ना तुम। तो ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाएगी? अमीनो एसिड बनाती है। अब इसमें ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन हो रहा है अमीनो एसिड का। मतलब कोई एक अमीनो एसिड है, उसमें से क्या निकल रहा है बाहर? ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। तो क्या बनेगा वहां पर? अमोनिया बनेगा। यानी कि NH4 जो है वो बनेगा वहां पर। ठीक है। तो अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है किससे? ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन से हो रहा है बॉडी में। तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म होता है कौन सा? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का। अब अमोनिया जो होता है वो हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। और ये इसको क्या चाहिए होता है? बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है एलिमिनेशन के लिए। तो ये पहला इसका रहेगा, अमोनिया। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक एनिमल्स, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। अब यूरिया और यूरिक एसिड का देखते हैं। तो यूरिया जो है वो कंपैरेटिवली अमोनिया से क्या रहेगा? लेस टॉक्सिक रहेगा और लेस सॉल्युबल रहता है वाटर। और इसके बाद इसमें क्या रहेगा? ये कंसंट्रेटेड रहेगा किसमें? बॉडी में लॉन्गर टाइम के लिए। और देन अमोनिया, और इससे क्या चाहिए होता है? लेस वाटर चाहिए होता है किसके लिए? इसका क्या होता है? तो वो यूरिया करेगा। अब यूरिक एसिड का देखते हैं। तो यूरिक एसिड जो रहता है वो लिवर में फॉर्म होता है, और कहाँ फॉर्म होता है? इंटेस्टिनल म्यूकोसा में। कैसे? जब मेटाबॉलिज्म हो जा रहा है, जितने भी एक्सेस प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, प्यूरिन है, जो भी डाइट में है, सबका। अब यूरिक एसिड बहुत लीस्ट टॉक्सिक होता है तीनों में से, और इसको बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है एलिमिनेट होने के लिए। तो ऑलमोस्ट ये क्या रहता है? इनसॉल्युबल रहता है वाटर। अब ये जनरली पास किस फॉर्म में होता है? पेस्ट या पेलेट के फॉर्म में होगा, या तो फीकस के साथ ही बाहर निकल आएगा, या फिर इसको स्मॉल व्हाइट पैच की तरह भी देखा जाता है फीकल मैटर के साइड में। तो ये यूरिक एसिड रहेगा। तो तीन टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट होगा। पहला कौन सा है? अमोनिया। दूसरा यूरिया। तीसरा यूरिक एसिड। अमोनिया जो रहेगा वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, फिर यूरिया, फिर यूरिक एसिड। किसको सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है एलिमिनेट होने के लिए? अमोनिया को, क्योंकि वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है इसलिए। अब यहाँ पर देख लेना, अमोनोटेलिज्म, फिर कौन सा? यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म। तो इसमें क्या रहेगा? बताइए। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया को बोल रहे हैं, ये यूरिया एक्सक्रीशन को, और ये यूरिक एसिड का। अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। अब इसमें क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला इसमें प्रोटोजोन, जितने भी प्रोटिस्ट हैं, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, साइकन पॉलीफेरा हो गया, निडारियंस हो गए, उसके बाद फ्लैट वर्म्स जैसे कि टेप वर्म्स हो गया। ये सारी चीजें जो हैं वो क्या करती हैं? अमोनिया एक्सक्रीट करती है। यूरिया में याद रखना कि एस्कैरिस, अर्थवर्म हो गया, फ्रॉग, टॉर्च हो गया, फिर एलिगेटर्स हो गए। मैमल्स जो रहेगा वो भी क्या एक्सक्रीट करता है? यूरिया एक्सक्रीट करता है। और यूरिक एसिड कौन कौन करता है? जैसे टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, कॉकरोच हो गया, फिर लैंड स्नेल्स हो गए, ये सब यूरिक एसिड इनके जो भी रहेंगे वो पेलेट या पैसेज के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। जैसे कि कभी कभी स्नेल का देखिए तुम लोग, उन लोग निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वो सारा उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रहता है। सोच रही है। चलो अब आते हैं नेफ्रीडिया पे, हाइड्रोजन ट्यूब्यूल्स पे और प्रोटोनेफ्रीडिया पे।
ठीक है, तो नेक्रीडियम किसमें रहेगा? एनेलिडा का था। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आर्थ्रोपोडा का था। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो रहेगा वो। ठीक है। और एक अपना क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया यानी कि फ्लेम सेल्स किसमें रहता है? मॉलस्क का। निडारिया में। निडारिया में कहाँ रहेगा? थर्ड वाले में है ना फ्लेम सेल्स। हाँ, ये कॉकरोच है। ये नहीं बोल रही हूँ मैं, प्रोटोनेफ्रिडिया की बात कर रही हूँ। माइक्रोबियल ट्यूब्यूल जो है वो कॉकरोच का है, नेफ्रिडियम तो निडारिया में नेफ्रिडियम। सिलेंट्रेटा से निडारिया आ गया, निडारिया में तो फ्लेम सेल्स नहीं होते। फ्लेम सेल्स होगा न्यूरोब्लास्टिक में। ऑस्मो रेगुलेशन और बैलेंस के लिए जो हेल्प हो रहा है, स्टैटोसिस रहता है इसमें ना। प्लैटिहेलमिंथस में फ्लेम सेल्स है कि नेफ्रिडिया है? निडारिया का नहीं देखो, मैं पूछ रही हूँ फ्लेम सेल्स किसका है ये देखो। एनालिडा का क्या है? एस्केल मिंथस का क्या है? वहाँ पे तुम लोग एनुअल डेवलप पढ़ रहे हो। अच्छा हाँ, तुम्हारे में के बाद नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट फाइलम। नेक्स्ट एनालिडा है ना। और मैल्फिजन टेब्यूस उसके बाद वाला। और मोलस्का में क्या है? प्रोटोनेफ्रिडिया है, उसके बाद मेटानेफ्रिडिया रहेगा वो है। हम लोग लिख लो, याद कर लो वापस से। वैसे बुक में या कॉपी में कहीं पर लिख लो सबका। प्रोटोनेफ्रिडिया यानी कि ये फ्लेम सेल्स रहेंगे, यानी कि जैसे कि ये पूरा नेफ्रिडियो पोर जो रहता है ना यहाँ पर, उसमें फ्लेम बल्ब प्रेजेंट होती है, तो इसमें तो हम लोग फ्लेम सेल्स भी बोल सकते हैं। वहीं पर लिख रहा है लड़का। हमारा एनिमल किंगडम में नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशन में ये है, पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ ये पढ़ना है कि कौन सा किसका है करके। नेक्स्ट्रिया का एनालिडा है, कुछ फ्लैट वर्म। जितने फ्लैट वर्म से प्लेटेलमेंट तक स्टार्टिंग का पूरा रीड करोगे तो तुमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हो गया ना?
आगे देख लो, बात कर छोड़ दो इतना। हाँ ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया नॉर्मल एक्सप्रेशन का। उसके बाद शुरू करते हैं क्या, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं। पेयर ऑफ किडनी, यूरिनरी ब्लैडर एक ही होता है, पेयर ऑफ यूरेटर होता है। Okay, ये है। किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड है, इसको हम पढ़ेंगे हार्मोन वाले चैप्टर। अब यहाँ पर ब्लू वाला जो है वो इंटीरियर वेना कावा है, लास्ट में लक्ष्य बताएगा सब पूरा साफ रहता है। इंटीरियर वेना कावा है, और एक क्या रहेगा, ये एओटा वाला डिसेंडिंग एओटा जो है। इंटीरियर वेना कावा का काम क्या रहता है, हाँ लोअर बॉडी पार्ट से जो नीरज ब्लड उसके बाद एओटा की बात होती है, तो एओटा क्या काम करता है, किडनी का, किडनी का साइड से काम वो बताना पड़ेगा। तो किडनी का शुरू से ही देख लेना इसमें। पेयर ऑफ क्या रहेगा, डार्क ब्राउन या फिर रेडिश ब्राउन बीन शेप का रहेगा, और इसको हम मेटानेफ्रिक किडनीज बोलते हैं। मेटानेफ्रिक याद है, मेटानेफ्रिक मेटानेफ्रिक। वही जो एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से ओरिजिनेट हो रहे हैं उनको हम मीजोनेफ्रिक बोल रहे हैं। तीनों जर्म लेयर्स से अलग अलग जब होता है तो मेटा अलग से होगा, दो जर्म लेयर्स के साथ मेटानेफ्रिक बनेगा। और यहाँ पर सॉरी, एक जर्म लेयर के साथ जो एम्ब्रियोनिक वाला रहेगा वो मेटानेफ्रिक बनेगा, मीजो जो बनेगा वो दो के साथ बनेगा, तो अलग अलग बनेगा। तो यहाँ पर जो है जो ओरिजिनेट हो रहा है किससे, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। मतलब तीन जर्म लेयर्स कौन से हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडर्म। तो मीजोडर्म से कौन मतलब निकलेगा, किडनी ओरिजिनेट होगा तो मीजोनेफ्रिक रहेगा, मेटानेफ्रिक बेटा रहेगा। ठीक है, अब ये क्या रहेगा, बॉडी मिडिल लाइन में, और ये क्लोज रहेगा किससे, डॉर्सल साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। डॉर्सल साइड मतलब पीछे की तरफ रहेगा, और बिलो द क्या रहेगा, ये डायफ्राम के नीचे, और बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोरैसिक और थर्ड लिम्बर वर्टिब्रे। थोरैसिक मतलब चेस्ट रीजन वाला जो रहेगा, और लिम्बर मतलब बैक, लोअर बैक रीजन का जो रहेगा वो रहेगा। तो ये याद रखना, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में सिर्फ लोकोमोशन पढ़ोगे तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा फिर उसमें। तो ये किसके बीच में रहेगा, यहाँ पर लास्ट थोरैसिक मतलब 12th थोरैसिक, और यहाँ पर थर्ड लुम्बर वर्टिब्रे। अब इसमें टू पेयर्स ऑफ फ्लोटिंग रिब्स जो होता है, टू पेयर्स ऑफ फ्लोटिंग रिब्स मतलब टोटल 12 पेयर्स होते हैं किसके, रिब्स के। तो उसमें से 10 जो है, 10 नहीं मतलब ट्रू और से फॉल्स आएगा, तो लास्ट के दो जो है वो फॉल्स है। तो जो फॉल्स होता है उसी को हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, क्योंकि वो क्या रहता है, हाँ पूरा कंप्लीट जॉइंट नहीं रहेगा वो, इस वजह से मतलब थोरेसिक और पीछे वाले सामने वाले रीजन। तो ये प्रोटेक्ट करता है किडनी को किससे, फ्रंट साइड से, और जो थिक एब्डोमिनल मसल्स होती है वो उसको बैक साइड से प्रोटेक्ट करती है। तो ये किडनी का प्रोटेक्शन। अब उसका याद रखना, लेंथ कितना है, 10 to 12 सेंटीमीटर, थिकनेस कितना है, 2 to 3, विड्थ कितना है, 5 to 7 रहेगा, और वेट कितना है, 120 to 170 ग्राम किडनी का वेट रहेगा। एवरेज मेल का अलग और फीमेल का अलग रहेगा किडनी का नॉर्मल। अब लेफ्ट किडनी थोड़ा सा हाइयर रहता है राइट किडनी से, क्यों, क्योंकि लिवर प्रेजेंट होता है उस साइड पे, इस वजह से क्या रहेगा, लेफ्ट किडनी थोड़ा सा हायर पोजीशन पे रहता है। अब लेफ्ट किडनी लॉन्गर और नैरो भी होता है किससे, राइट वाले से। अब आउटर साइड जो रहता है वो कैसा रहता है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव याद है, चम्मच का ऊपर वाला साइड कॉन्वेक्स। रे डायग्राम जब पढ़े हो तो तुम लोग यहाँ से पढ़ते हो तो वो कॉन्केव रहता है ना, और इस साइड से रहेगा तो कॉन्वेक्स रहता है। मैंने सुनी कहा यहाँ पर, सेब, मेरा नॉर्मल वो चम्मच से ही था, तो चम्मच का ऊपर वाला पोर्शन कॉन्वेक्स रहेगा और अंदर वाला कॉन्केव वाला वो है। ठीक है,
अब इनर और जो मीडियल साइड होता है किडनी का वो क्या रहेगा, कॉन्केव रहेगा, और उसमें नॉच रहती है जिसे हम हाइलम बोलते हैं। जैसे ये किडनी है अपना, तो यहाँ पर ऐसे नॉच प्रेजेंट होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। दिखा बीज जैसा तो दिखता है। बोर्ड में नहीं, कॉपी में ठीक है। अब यहाँ पर ये किडनी हो गया, ये ऊपर वाला इसका कॉन्वेक्स और अंदर वाला कॉन्केव रहेगा। तो यहाँ पर यही देखना कि क्या क्या चीजें हैं। पहला तो तुम लोग जब किडनी का देखोगे सबसे पहले, तो यहाँ से अंदर जब जा रहा है तो यहाँ पर एक ऐसे दिखेगा, बंद जैसा दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर ये से इसके अंदर से ये लाइन्स रहेंगी, तो अलग अलग रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखना, इसको हम बोलेंगे रीनल पेल्विस, बीच वाला। उसके बाद रेनल, यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है वो आर्टरीज है, आर्टरीज से फिर क्या कनेक्ट करती है, रीनल पेल्विस उसको कनेक्ट करती है। अब रीनल पेल्विस के बाद ये वाला जो पोर्शन है जो मैं ये बताई हूँ वो क्या रहता है यहाँ पर, मेड्यूलरी, मेड्यूला रहता है। मेड्यूलरी पिरामिड जितने भी रहते हैं वो सारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि इसको भी तो कोई कनेक्ट कर रहा होगा ना, जैसे ये भी ऐसे प्रेजेंट है, इसको भी कोई कनेक्ट कर रहा होगा, तो इसको हम बोलते हैं कैलिक्स या फिर कैलाइसिस बोलते हैं। तो ये हाँ, इसमें मेजर और माइनर वाला जो रहेगा वो क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रहेगा कैलिक्स जो है वो प्रेजेंट होगी। यहाँ पर तुम्हारा यहाँ से शुरू होगा, जो यहाँ गैप रहता है ना, यहाँ से कैलिक्स पूरा शुरू होता है। ठीक है, तो गैप से पूरा यहाँ तक का क्या रहेगा, कैलिक्स जो रहेगा प्रेजेंट रहेगा। तो ये पूरा इसका रहेगा, और यहाँ से एक और चीज कनेक्टेड रहती है, वो क्या रहता है, यूरेटर रहता है। तो इसमें क्या क्या चीज है, पहला तो रेनल आर्टरी और रेनल वेन्स रहेंगे यहाँ पर। इसके बाद रेनल पेल्विस है यहाँ पर। उसके बाद कैलिक्स रहेगा, और ये मेडुला में क्या प्रेजेंट होगा, मेडुलरी पिरामिड प्रेजेंट होगी, और इसी मेडुलरी पिरामिड के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। हाँ, मेडुला वाले पोर्शन के अंदर ना पूरा वहां पर छोटे छोटे, लेकिन मतलब यहाँ छोटा सा स्पेस है लेकिन बहुत सारा उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। क्या हो गया, दिखा तुमको नेफ्रॉन कैसा दिखता है, इसके बाहर है। कॉर्टेक्स और मेडुला, मेडुला की बात कर रही हूँ मैं ना, कॉर्टेक्स की बात ही नहीं की यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहला यही याद रखना कि वो कवरिंग उसका क्या रहता है, रीनल कैप्सूल का बना हुआ रहता है। ठीक है, सोचो मैं डायग्राम अभी बना रही होती और तुम लोग को बता रही होती, तब तक लक्ष्य मोबाइल देख चुका होता, पूरा सब हो चुका होता उसका। तभी तो तुम लोग टाइम पास भी कर लेते हैं कभी और। नेफ्रॉन का, ठीक है, नेफ्रॉन का बना दो। तुमको पता है नेफ्रॉन इजी है। ठीक है, चलो। इसका जो किडनी का जो टफ आउटर कवरिंग रहता है उसको हम रेनल कैप्सूल बोलते हैं, और वो किससे बना रहता है, व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू से, और उसमें कुछ इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, कुछ मसल्स होते हैं जो कि उनको इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं। अब इसमें रेनल कैप्सूल के बाहर भी देख रहे हैं तो एक लेयर होती है फैट या एडिपोज टिश्यू की, तो वो एडिपोज कैप्सूल रहेगा जो प्रेजेंट रहेगा, जो कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। अब किडनी किससे अटैच है, एब्डोमिनल वॉल से अटैच रहता है, किससे, आउटर मोस्ट फाइब्रस कवरिंग से रहेगा, वो की रीनल फैसिया होगा। हाँ, और इनसाइड द जो रहेगा वो हाइलम है, हाइलम कनेक्टेड रहेगा किससे, फनल शेप स्पेसेस, जिसे हम रेनल पेल्विस बोल रहे हैं। फनल शेप स्पेसेस मतलब ये वाला जो पोर्शन मैं बताई थी, ये वाला नहीं, मेडुलरी वाला नहीं, यहाँ पर जो प्रेजेंट था वो रेनल पेल्विस वाला जो रीजन था वो रहेगा। अब इसके साथ वो फनल शेप का स्पेस रहेगा जो कि मेजर और माइनर माइनर कैलिक्स में क्या होता है, डेवलप होता है आगे। अब तुम लोग को सबसे पहला याद रखना है, पहला क्या, किडनी का आउटर, उसको क्या बोलते हैं, टफ वाले को टफ शीट, रिनल कैप्सुल। टफ शीट जो रहेगा वो किससे बना हुआ रहेगा, वाइट फाइबर टिश्यू से रहेगा, कनेक्टिव फाइबर से रहेगा। ठीक है, और इलास्टिक फाइबर से कुछ येलो प्रेजेंट होंगे उसमें, व्हाइट और येलो कलर है इसका। मैटर्स अलग अलग पढ़ोगे, न्यूरल में तुम लोग ग्रे और व्हाइट मैटर पढ़ोगे तब जाके वो भी आएगा।
सारा इंटर कनेक्टेड है इसलिए। पढ़ लिए? कब पढ़े थे? वाइट और ग्रे पढ़ लिए थे? हाँ ठीक है फिर, हाँ उसमें पढ़े होगे। एनिमल में ही थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा अगर पढ़े हुए तो। क्या हो गया तुमको? रीनल कैप्सूल। तो टफ कैप्सूल का नाम जो है वो रीनल कैप्सूल रहेगा, बस ये है। फिर ये एडिपोज टिश्यू वाला जो रहेगा वो एडिपोज कैप्सूल रहेगा, क्योंकि वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह वो भी काम कर रहा है, इसलिए लेयर जो बन रहा है वो। अब जो मसल्स और किडनी को कनेक्ट कर रहा है वो क्या रहेगा? रीनल फैसिया। FASCIA। यहाँ वो लिख लेना, मसल्स टू या फिर एब्डोमिनल वॉल टू किडनी, साइड में लिख लेना, इसीलिए बोली मैं। एब्डोमिनल वॉल टू किडनी रीनल फैसिया। एब्डोमिनल वॉल से जो किडनी को कनेक्ट करता है। ये है तुम्हारे में? तुम्हारे में क्या है? इससे तुम नहीं लिखोगे ना? तो फुल नॉच जो रहता है उसको कहते हैं, यहाँ पर जो नॉच प्रेजेंट रहता है वो नॉच रहता है ना, स्क्रीन गार्ड में फोन में भी तो नॉच रहता है ना। नॉच वैसा ही रहता है ना, तो वही वैसा ही तो रहता है हाइलम का भी नॉच। तो वही तो बोल रही हूँ, जिससे तो समझ में आएगा ना हाइलम क्या है करके। अब देखो नेक्स्ट आगे का। रीनल कॉर्टेक्स सबसे पहला। रीनल कॉर्टेक्स कौन सा पोर्शन था, अच्छे से फिर से समझ लेना, ये कॉर्टेक्स वाला जो रीनल आर्टरी के बाद ये पेल्विस वाला पोर्शन पूरा। तो रीनल कॉर्टेक्स और रीनल पेल्विस रहेगा यहाँ पर। इसके बाद इसी के अंदर क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, कैलिक्स। तो यहाँ माइनर रहेगा, फिर वो कहाँ जाएगा, मेजर में जाएगा। इसके बाद वो कनेक्ट करेगा किससे, मेड्यूला से। तो मेड्यूला के अंदर क्या रहेंगे, मेड्यूलरी पिरामिड रहेंगे। तो ये बस इतना हाँ। शुरू करके माइनर को वहां रीनल। एक सेकेंड। कैसे? ये वाला पोर्शन और ये वाला, मतलब हाँ यहाँ का कनेक्शन जो बोल रहे हो वो बोल रहे हो ना, हाँ। लेकिन डेवलपमेंट जो रहेगा वो अलग टाइप का रहेगा ये। रीनल कॉर्टेक्स में सबसे पहला क्या रहेगा, आउटर पार्ट, जो कि क्या कंसिस्ट कर रहा है, सबसे पहला ग्लोमेरुलस रहेगा, उसमें बोमन्स कैप्सूल रहेगा, प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये सारे पार्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। इसके अंदर कॉर्टेक्स वाले। मेडुला में देखना इनर पार्ट है जिसमें क्या रहेगा, लूप ऑफ हैनल रहेगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स रहेंगे जिसके, नेफ्रॉन। अब मेडुला डिवाइडेड रहता है बहुत सारे उसमें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड। अब मेडुलरी पिरामिड में क्या रहता है, ये कॉर्टेक्स की तरफ, मतलब मेडुलरी पिरामिड जो है वो इन्वर्ट जो रहेगा, उसका बेस जो रहेगा वो कॉर्टेक्स से अटैच रहेगा। अब यहाँ पर कॉर्टेक्स से कैलिक्स से अटैच रहेगा। जैसे कि तुम लोग यहाँ पर किडनी का देख रहे हो। हाँ। तो यहाँ पर किडनी का जब देख रहे हो तो यहाँ पर क्या बन रहा है, जब मेडुलरी पिरामिड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, जब मेडुलरी पिरामिड हो रहा है तो यहाँ पर क्या रह रहा है, कैलिक्स है। ठीक है, तो कैलिक्स क्या कर रही है, यहाँ पर इसको ज्वाइन करके रख रही है। ठीक है, तो कैलिक्स किसके साथ ज्वाइन हो रही है, मेडुला से। तो यहाँ पर जो ज्यादा स्पेस कंटेन कर रहा है वो मेजर कैलिक्स रहेगा, और जो कनेक्ट कर रहा है मेडुलरी पिरामिड से वो माइनर वाला, जो ब्रांचेस बन रही है वहां पर वो माइनर वाला कैलिक्स है। तो यहाँ पर वही 1 से 3 जो है रेनल पैपिले जो रहेगा वो बनाएगा क्या, 7 से 13 माइनर कैलिक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। रेनल पैपिले कहाँ रहेगा फिर?
इसमें ना ब्लड वेसल्स का डायग्राम पूरा वो कर दिया, फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो वो इसका डायग्राम है ना, बना दीजिए। अब तुम लोग क्या करने वाले हो? क्या? सिंपल है ड्राइंग, इसका कौन सा कुछ तुमको तो लग रहा है? और कुछ बचा तुम लोगों को बोलने के लिए? चलो, अब हो गया। ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं? माइनर प्रेशर। और ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोल रहे हैं? मेजर प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पर जो रहता है ना, ये और ब्रांचेस जो है वो शो करेगा। तो यहाँ का जो स्पेस रहेगा वो पैपिले का पोर्शन रहेगा। मतलब ये ब्रांचेस जो है ये और क्या बन रही है, अलग अलग ब्रांचेस में बन रही है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो माइनर रहेगा और ये वाला पैपिले रहेगा। मतलब एक पैपिले जो है वो क्या कर रहा है, दो या तीन कैलिक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। हाँ, पहले। अब नेक्स्ट, माइनर कैलिक्स से ज्वाइन अप होके क्या बना रही है, दो या तीन उससे ज्यादा मेजर कैलिक्स का फॉर्मेशन कर रही है, जो कि रेनल पेल्विस में आके ज्वाइन होगा। अब ये लाइन किससे रहता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम सेल से रहेगा इसकी लाइनिंग, और वो जाएगा कहाँ तक का, यूरेटर तक का। फिर कॉर्टेक्स जो है उसके बीच में प्रेजेंट है, बिटवीन किसके, मेडुलरी पिरामिड के बीच में, और उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टनी बोलते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? तो इसमें वही समझना, मेडुलर मेडुलरी पिरामिड्स है ना यहाँ पर, तो मेडुलरी पिरामिड्स में जो कॉर्टेक्स रहेगा वो प्रोजेक्ट आउट होगा किस फॉर्म में, रेनल कॉलम्स के फॉर्म में वहां से। तो वो रहेगा क्या, अपना कॉलम्स ऑफ बर्टनी रहेगा। किडनी का स्ट्रक्चर ही भुला जा रहा है क्या? इमेजिनरी शक्ति खत्म हो गई? नहीं, तुम लोग किडनी इमेजिन करो, किडनी को बना लो। पार्ट्स लिख लो। पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है वो लिख लो, उसके बाद। ये डायग्राम में बनाओगे तो ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स लिखो, उसके बाद किडनी का लिखना है। A pair of kidney, a pair of ureter, urinary bladder, urethra. Pair of kidney. जब भी लिखोगे ना तो पेयर ऑफ किडनी से लिखना है, तुम्हारे में एक नहीं है। पेयर ऑफ यूरेटर्स। क्या? अभी मैं ये सब नेफ्रॉन की लिख रहा हूँ। नेफ्रॉन तो उसके अंदर बाद में रहेगा, वो तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। अभी तो यूरेटर्स बोली है, पेयर ऑफ यूरेटर्स। यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। हाँ, तो कुछ टेंशन हो गई तो। हाँ, अब किडनी का हेडिंग डालो। यूरेथ्रा। किडनी का हेडिंग हो गया। डायग्राम। हाँ, सबसे पहले तुम लोग आर्टरी और वेन्स लिखो एक जगह पे। वेन्स ही लाएगा, मतलब वेन्स का पहले रहेगा फिर आर्टरी। हाँ, पहले रेनल आर्टरी और वेन्स लिखो। फिर इसके बाद शुरू करना कहाँ से, यहाँ पे रेनल पेल्विस से। रेनल पेल्विस के बाद रेनल पैपिले। तो किसने अटेंड किया? तो नेक्स्ट रेनल पैपिले लिखना।
CAPILLAE, CAPILLAE, renal papillary. Major calyx, minor calyx, medullary pyramid या मेडुला इसमें रहेगा, मेडुलरी पिरामिड के कॉलम का बॉटनी का लिख लेना, ये लाइन को। कॉर्टेक्स जो है किसके किसके बीच में है, मेडुलरी पिरामिड के बीच में, इसको हम बोलते हैं रेनल पैपिले। लोग आज में पेपर लेके आए तो हंस के रह चुके थे, अभी इस टाइम देंगे तो हंसते रहना। उस क्लास में से जितने भी पार्ट्स है ना, सबका डेफिनेशन लिख करना। डेफिनेशन मतलब क्या करता है, क्या है, क्या फिडली का डायग्राम भी बना के लाओगे। फिलहाल छुट्टी नहीं, यूरेटर बच्चा है, ये रेफर ही रहता है। बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, जल्दी के लिए हो रहा है बस। बस टाइम ही देख रहा है, इस बच्चे लोग का काम करिए, बहुत जल्दी छोड़ते हैं। हाँ, इसका लेंथ नाइस वर्क। इसका लेंथ कितना है, 25 to 30 सेंटीमीटर यूरेटर का, और डायमीटर कितना रहेगा, 3 to 4 मिलीमीटर है। अब यूरेटस जो है वो कहाँ से निकलती है, वेनल पेल्विस वाले से, हाइलम रीजन से, फिर वो कहाँ जाती है, एब्डोमिनल वॉल से वो कहाँ जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर तक जाएगी। अब यहाँ पर जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो ट्राइगोन शेप का होता है, ट्राइगोन मतलब, हाँ ये शेप का, इसको बोलते हैं ट्राइगोन, ट्राइंगल वाला नॉर्मल। और इसमें क्या रहेगा, ऑब्लिक स्लिट प्रेजेंट होती है, वन ऑन ईच साइड, दोनों तरफ में स्लिट मतलब एक कट जैसा बोल सकते हो, वो स्लिट प्रेजेंट होती है दोनों तरफ। क्या तुम लोग को डायग्राम में अलग वो बन जाएगा। चलो, अब इसमें देखो कि ना यूरेटर में अंदर अंदर में क्या रहता है, इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स होती है। इंटरनल स्फिंक्टर मसल मतलब इनवॉलेंट्री मसल जो कंट्रोल में नहीं है। यूरिनरी यूरिनरी ब्लैडर का बोल रही हूँ, यूरेटर का नहीं, यहाँ से वो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट हो रही है, तो यूरिनरी ब्लैडर में जब, हाँ, यूरिनरी ब्लैडर में जब कनेक्ट हो रहा है वो, तो ये ट्राइगोन शेप का यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से कनेक्ट हो रहा है वो, तो ये जो रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर ऑब्लिक स्लिट प्रेजेंट होती है उसमें, प्लस उसमें क्या चीज बता रही हूँ मैं कि इसमें स्फिंक्टर मसल्स होती है, जो कि इनवॉलेंट्री होगा, मतलब कंट्रोल में नहीं रहेगा। फिर वो आगे जाके जब यूरेथ्रा में जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, वहां पर एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स आती है वहां पर। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री क्या होता है, जल्दी बताऊंगी। हाँ, तो कंट्रोल कर रहे हो। हाँ, तो यहाँ पर एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर मसल्स होती हैं वो क्या रहेगा, सॉरी, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, इनवॉलेंट्री रहेगा, और आउटर वाला जो रहेगा जो यूरेथ्रा में ओपन हो रहा है वो जो रहेगा वो क्या रहेगा, वॉलेंट्री रहेगा। हाँ, हंस रहेगी लड़का, पता नहीं क्या सोच के हंस रहा है।
ये ट्राइगोनल, हाँ देख लो, ट्राइगोनल एरिया जो है वो ट्राइगोन बोल रहे हैं। ट्राइगोन में दो ओपनिंग्स होती है, किसकी, यूरेटस की। दो यूरेटर रहेगा तो, और एक इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफाइस रहेगा, मतलब सिंपल यूरेथ्रा जो रहता है वो प्रेजेंट होता है, तो उसका अच्छा नाम है। ठीक है। नॉर्मल, तुम लोग, नॉर्मल ब्लैडर में कितना रहेगा यूरिन, 300 टू 400 ml ऑफ यूरिन रहेगा, और होल्ड कितना कर सकता है वो, 700 टू 800 ml ऑफ यूरिन। अब जो वॉल है उसमें दोनों सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस नर्वस सिस्टम जो है वो एक्ट करेगी वहां पर। आज किडनी का कुछ ज्यादा हो गया? क्यों? कुछ लोग मत हंसो, अब हो गया। मैं कहाँ हंसा रही हूँ? वो लड़की हंसी रही है कब से। अभी बनाने बोलूंगी, किडनी का डायग्राम बनाना बैठ के देखो। बनाओगे? बनाओगे? नहीं, पूरा बनाओगे जितना डायग्राम है। फिर तो वो फील्स हो जाएगा जो तुम खाना चाहते हो। वो एकदम मेरे जैसे बना रहा है, मैंने लगे पिरामिड पहले बनाएगा उसके बाद बाकी चीजें। और तुम क्या कर रहे हो? यूरेथ्रा में बचा था तुम लोगों का। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा शॉर्ट होगा फीमेल में और मेल में ज्यादा रहेगा, लॉन्ग रहेगा। पार्ट ऑफ द बॉडी के हिसाब से है। ये गलत क्या हो गया? दोनों अलग ही है। नहीं, दोनों अलग ही है। क्या हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम लोग इतना क्यों सोच रहे हो? बाप रे, इसकी ट्रेनर आज से कौन सा विजिट कौन सा है? और यूरेटर कहाँ गया? यूरेटर मर्ज कर रहा है वो आर्टरी के साथ। थ्री का तो सोचोगे तो वो दोनों सब अलग अलग ही रहेंगे।